सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात की है, लेकिन ये सब टॉपिक में एक चीज़ बहुत कॉमन है। क्या? अगर आपने एक टॉपिक को समझने की ट्राई की, राइट, तो ये पूरी एक चेन है। एक अगर आपने समझा तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं समझोगे तो पहला वाला आपको समझ में नहीं आएगा। सेम अगर आप तीसरा वाला नहीं समझोगे तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक के बाद एक चेन खुलती ही रहेगी, राइट। तो ये सब आप साथ में ही समझते जाओ, ठीक है। तो आज आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वो है जेलसी, राइट। ईर्ष्या भी आप कह सकते हो इसको हिंदी में अगर चाहो तो। लेकिन जेलसी कब होती है, राइट, हमें क्यों होती है, इसके रीजन क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, इन सब के बारे में आज हम उस वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो भी मैं कहूँ उसको समझने की ट्राई करना, राइट। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फर्दर हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कि जेलसी एक्चुअल में है क्या, राइट। जेलसी मतलब आप कोई, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कलीग है जॉब में, उसको प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला, राइट। तो आपको बुरा लगता है कि उसे उसे प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो इसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं जेलसी, राइट। आपको आप उसके जेलस फील कर रहे हो, राइट। आपको उसकी ईर्ष्या हो रही है, मतलब उसके साथ जो अच्छा हुआ वो उससे आपको खुशी नहीं मिल रही है बल्कि दुख हो रहा है। तो इसको आप कह सकते हो जेलसी। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई जेलसी की। बट हम उसके और थोड़ा डीप जाए कि एक्चुअल में जेलसी होती क्यों है, राइट, और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों होती है एक्चुअल में। तो देखिए, अगर इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूं जॉब वाला, तो आपका जो कलीग था उसको प्रमोशन मिल गया, राइट। उसका प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी बढ़ गई, मे भी उसकी शादी भी हो गई, राइट, और उसने कुछ कार भी ले ली नई। ये सब उसके लाइफ में चेंजेस आए। अब आप ये सब देख रहे हो और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में करने की क्या जरूरत है हमें? देखिए, उसका जो प्रमोशन हुआ अच्छी बात है, उसको प्रमोशन क्यों मिला, उस ये क्वेश्चन पूछो यार, इसके डीप में जाओ। उसको प्रमोशन क्यों मिला? मे बी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मुझ में नहीं है, मे बी उसने कुछ ऐसा सीखा या फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिला। तो आपको यहाँ पर यह सीखने की जरूरत है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है उसने ऐसा किया क्या। मे बी आप उससे पूछ सकते हो कि आपको प्रमोशन कैसे मिला, आपने ऐसा क्या सीखा, मुझे भी बताओ, या फिर मैं भी सीख पाऊँ। तो मे बी चांसेस या फ्यूचर में आपको भी प्रमोशन मिले। बट ऐसा करने की जगह अगर आप सिर्फ जेलसी ही फील करते रहो, उसकी उसकी लाइफ में ध्यान देते रहे कि उसकी लाइफ में और क्या चल रहा है, उसने क्या खर्चा किया, एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आपका ध्यान उस पर है, खुद पर तो है ही नहीं। तो आपके फ्यूचर में प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आप वही क्या वही रहोगे और वो आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए, जेलसी आपकी ग्रोथ को भी स्टॉप करती है। अगर एक एग्जांपल से आप समझो तो जेलसी के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? आपकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, राइट। आप फिर जेलसी के कारण आप शांत भी नहीं रह पाओगे, पूरा दिन आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि वो क्या कर रहा हो, उसको प्रमोशन कैसे मिला, राइट। तो आप पीसफुल कभी भी फील नहीं करोगे। ऑब्वियसली इसके वजह स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, डिप्रेशन भी आ सकता है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज जो बहुत ही मेजर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूचर में, अगर इसको आपने ज्यादा देर तक चलने दिया तब की बात है, राइट। तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं, राइट। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पर हो, राइट, आपने अपनी दोस्त की कोई पिक देखी, उसने इंस्टाग्राम पे डाली थी। वो पिक में क्या था? स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था, पीछे बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट था, राइट। और आपने ऐसा सोचा कि वो बहुत ही मजे कर रहा है, राइट, वहां पर, और मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ, मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर जो भी अपना काम जॉब कर रहा हूँ। लेकिन वो देखो कि अपनी जिंदगी तो वही जी रहा है। इसके जैसी जिंदगी तो हर किसी को होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा सब कुछ सोते रहे हो जिसकी वजह से आपको जेलसी फील हो रही है, राइट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर आपने सोचा क्या कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। आर यू श्योर? आर यू 100% श्योर कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है? मे बी वो जहां पर गया था ट्रिप पे, रिजॉर्ट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 4 दिन के लिए गया था, उसके 3.5 दिन बहुत ही खराब थे। सिर्फ आप उनके, आप कह सकते हो, स्विमिंग पूल में थोड़ी देर के लिए था और वहां पर उसने एक पिक ले ली और इंस्टाग्राम पे डाल दी। एक्चुअल में वहां पर उसके साथ क्या हुआ आपको पता ही नहीं है। मे बी उसके साथ जो रिलेटिव्स गए थे या फिर उसके साथ जो जो अपने फ्रेंड्स गए थे, वो उसको पूरा दिन सताते थे वहां पर, राइट, उसको मजे ही नहीं करने दिए, राइट, पूरे दिन उसकी बेइज्जती कर रहे थे। तो यहाँ पर उसको मजा कैसे आया? आपने यहाँ पर रियलिटी को नहीं देखा, आपने सिर्फ इमेज कर लिया कि उसकी एक इमेज देखकर आपने इमेज कर लिया कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है।
तो यहाँ पर क्या होता है, जेलसी तब क्रिएट होती है जब हम रियलिटी को एज इट इज नहीं देखते, हम अपनी इमेजिनेशन में खोने लगते हैं और रियलिटी को जब मिस कर देते हैं तो जेलसी क्रिएट हो सकती है। तो एक दूसरा तरीका था जिसकी वजह से भी जेलसी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, रियलिटी को एज इट इज देखना है, राइट। जब आप रियलिटी को एज इट इज देखोगे तो जेलसी क्रिएट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होने लगते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया आपको, राइट। और यहाँ पर एक और बात समझने की, जेलसी से फ्री होने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ जेलसी को समझना है कि मुझे जेलसी क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या मैं यहाँ पर रियलिटी को एज इट इज नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन में खोया हूँ। ऐसे जब आप क्वेश्चन करते हो खुद से, किसी और से नहीं, खुद से जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो तो उसके आंसर अपने अंदर ही आपको मिलने लगते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जेलसी को समझना ही जेलसी से आपको फ्री करा सकता है। उससे फ्री होने के लिए अगर आपने एफर्ट किया तो आप फ्री नहीं हो पाओगे। तो ये बहुत ही छोटी सी कंफ्यूजन थी जो ज्यादातर लोग यहाँ पर करते हैं। तो आई होप कि आप नहीं करोगे और आपको ये टॉपिक समझ में आया, जेलसी एक्चुअल में है क्या, ये कैसे हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैसे हमारी मेंटल हेल्थ पर अटैक कर सकती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, राइट। और कैसे हम इसको यूज करते हैं अपनी ग्रोथ में, राइट। वो भी आई होप कि आपको समझ में आए। फिर भी जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।